मैं आपको बता रहा था कि ये मेल मेरी तरफ से तो लीक नहीं हुई है। यस, ये मेल मैंने आरसीए की एडॉक कमेटी को अवश्य भेजी थी, लेकिन ये मैंने लीक नहीं करी है जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे को सरकार ने एडॉक कमेटी में नियुक्त किया है। जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन में घमासान पैदा हो गई है। आरसीए में चुनाव से पहले ही बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य मंत्री के बेटे आमने सामने हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह ने एडहॉक कमेटी पर मनमानी, सदस्यों से चर्चा नहीं करने और खिलाड़ियों के सिलेक्शन में गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए हैं। इससे जुड़ी धनंजय सिंह खिमसर की एक मेल भी लीक हो गई है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने भी धनंजय सिंह खिमसर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धनंजय सिंह को वीआईपी कल्चर जीने की आदत है। कई बार क्रिकेट से जुड़े कई फैसलों के लिए उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, मगर वो फोन उठाते ही नहीं है। इसके साथ ही उनके पीए भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर पंजाब केसरी ने धनंजय सिंह खिमसर के साथ फोनो लाइन पर बातचीत की है और उनका पक्ष इस मामले को लेकर जानने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धनंजय जी, आरसीए को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, आपकी कुछ मेल भी लीक हुई है, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कोई मेल मेरी तरफ से लीक नहीं हुई है। लेकिन जो मेल लीक हुई है उसमें आपका नाम है, तो क्या आप उन्हें खारिज कर रहे हैं जो फोटोज इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है? ली है मेरी तरफ से आरसीए की एडॉक कमेटी को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे को सरकार ने नियुक्त किया है। मैं आपको बता रहा था कि ये मेल मेरी तरफ से तो लीक नहीं हुई है। यस, ये मेल मैंने आरसीए की एडॉक कमेटी को अवश्य भेजी थी, लेकिन ये मैंने लीक नहीं करी है जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे को सरकार ने एडॉक कमेटी में नियुक्त किया है जी। और मुझे मीडिया के माध्यम से किसी पे भी आरोप लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। मैं मेरी रिपोर्ट के राज्य सरकार को अवश्य दूंगा। जी, लेकिन जयदीप बिहानी जी ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको वीआईपी कल्चर जीने की आदत हो गई, आप फोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते, आपके पीए भी फोन नहीं उठाते। मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कहता है कि धनंजय सिंह खिमसर फोन नहीं उठाते, मेरे को मालूम नहीं बिहानी साहब एमएलए साहब ने क्या बोला है, मेरे पास खबर नहीं आई है, लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति हैं। मैं सबका फोन उठाता हूं। मेरा पीए है ही नहीं, मेरे एक टीम का मेंबर है, मेरा कोई पीए है ही नहीं। सबसे पहले तो बताना चाहता हूं आपको, मैं हर व्यक्ति का फोन पर्सनली उठाता हूं और ये मेरे को मालूम नहीं है क्या बोला है, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं तो फोन तो हम सभी का उठाते हैं। आज हमारे जो हैं 33 सीसीएज हैं जी और खूब कई अन्य लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। मैं तो सभी का फोन उठाता हूं जी। तो अगर ये मेरे को बिहानी जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कह रहा है आपके माध्यम से कि मैं फोन नहीं उठाता और वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, मैं तो एक बहुत साधारण किस्म का व्यक्ति हूँ जी। और 24 घंटे ऐसा हो नहीं सकता कि धनंजय सिंह खिमसर के पास फोन आया और मैंने फोन उठाया नहीं और रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये असंभव है। जी। अच्छा धनंजय जी, ये आरसीए में जो घमासान हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, इसका वजह क्या है? सरकार आपकी है, आप लोग संभाल भी रहे हैं, चुनाव सर पर है और इस बीच में ये पूरा घमासान, इस पर क्या कहिएगा? इसके बारे में तो आपको हमारे कन्वीनर साहब भी बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सरकार ने नियुक्त किया है। मुझे आरोप प्रति आरोप मीडिया के माध्यम से लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है और मैं मेरी रिपोर्ट बना के राज्य सरकार को अवश्य दूंगा। जी।
जी जी, और जो आपके मेल में ऐसा उल्लेख किया गया है कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन बिना किसी जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, उनके बिना हो रहा है, क्या ये बात सच है? मैं तो ये मानता हूँ कि दीज आर पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। जी ये लीक कहाँ से हुई, किसने करी, इसकी भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस जो आरसीए के मेल पे जा रहा है, जो हमारे एडहॉक कमेटी के मेंबर्स के पास जा रहा है, ये तो मैडम पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है। जी तो ये लीक कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आपके पास क्योंकि मेल ऑलरेडी आ चुके हैं, जी मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि मुझे इस जिम्मेदार पद पे सरकार ने नियुक्त किया है और मैं मेरी पर्सनल रिपोर्ट बना के सरकार को अवश्य दूंगा। मैडम, मेल में कहीं भी किसी भी तरीके के घोटाले का जिक्र नहीं किया गया है। जी जो मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं, जो मेरे को लगता है हम क्रिकेट को सुधारने के लिए भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, उसकी मैं रिपोर्ट जरूर सरकार को दूंगा।